मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। तो सलमा जी, सलमा जी, सलमा जी, सितारा जी, नहीं नहीं, सलमा है कि सितारा है? ये किसके लिए मैंने गाया है? समझ नहीं आ रही है यार, दोनों बहनें एक सी हैं, सलमा सितारा, सितारा सलमा। नहीं नहीं नहीं, समझ आ गया, बड़ी बहन, बड़ी बहन, बड़ी बहन है, बाप के समान वाली, वो वाली, माँ के समान वाली नहीं, बाप के समान वाली। अच्छा जी, अच्छा जी, अब तो रो रही हैं, कह रही हैं मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अब नहीं सितारा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ले लो बाबा, हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जाओ, अब मेरा पीछा छोड़ो अब। ओहो, मैंने 40 लाख क्या खा लिए तुम्हारे, तुमने तो मुझे उठा के वाईटी पे सारी असलियत मेरी बता दी। ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बेचारी का सारा पोल खुल गया। वो थोड़ी सी छोटी छोटी निक्की निक्की चीजें, छोटे छोटे कार्ड और ये वो लेके आई थी, वहां भी काम नहीं चला। वो चैट दिखाई थी लोगों को कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो भी आके कुछ इसको उठाएंगे मुद्दा, उस पे भी नहीं कुछ काम बना। एक ने उठाई है वैसे आपकी बात, मैं आपको बताऊं, ये बाप समान बहन जी, आपकी ना वो जो चैट वाली बात है ना, आपकी एक फॉलोअर ने उठाई है, तो उसको भी जवाब दे दूंगी साथ साथ में। उसने पूछा जी, सितारा जी मुझे ये बताएं कि आपने ये क्यों कहा कि आप मुकर जाओ, मुकर जाओ, ये मुकर जाने का क्या मतलब है, आपने किस बात से मुकरने को कहा? ओहो सितारा, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। ये क्या कह दिया अपनी बहन को कि मुकर जाओ? अब ये औरत पकड़ के बैठ गई इस बात को कि सितारा बताओ हमें, हमें तो ये बात ठोक के चाहिए, तुमने किस बात से मना किया उसको कि कुरान पाक हाथ में उठा लो और झूठ कसम खा लो कि हमने तो कोई बात ऐसी हुई नहीं। अब उस औरत को क्या पता कि बहनों में क्या क्या बातें होती है। जरूरी नहीं कि बहन के मियाँ के लिए ही बातें हो रही हो, जरूरी नहीं कि बहन के मियाँ से ही बात हो रही हो। बहनों में भी हजार ऐसी बातें होती हैं जहां बहनें फिर बाद में कहती हैं नहीं नहीं नहीं, उसको मत बताना, उसकी हमने ये बात की थी। मैंने भी ऐसे बहुत से किस्से घरों में सुने हुए हैं, देखे हुए हैं। तो बेटा जी, मुझे जो ये जो सिस्टर ने आके सवाल किया है ना, जिसने आज सुबह सुबह वीडियो डाली है, सितारा पकड़ी गई, सितारा अपने ही जाल में फंस गई। ये सितारा तूने क्या कर दिया, तू हमेशा अपने ही लफ्जों में गुम हो जाती है और उसी में फंस जाती है हर बार। हा सिस्टर नहीं, हमारी सितारा इतनी बेवकूफ नहीं है। जितना आप उसको समझ रही हो ना, जितना आप उसको बना रही हो, उतनी बेवकूफ नहीं है सितारा। सितारा ने सोच समझ के जवाब दिया है। लेकिन ये बताओ, आप वकील, ये वाईटी की वकील कहाँ से बनी हो? पहले तो ये सब ने उठा के वाईटी को कोई गधों ने, घोड़ों ने, भैंसों ने, और फिर कुछ एक बाप जैसी बहन ने भी वाईटी को कोर्ट रूम बना दिया है यहाँ पे। बताओ जी, सारे पाकिस्तान में कोर्ट खत्म हो गए, सारे पुलिस वाले, पुलिस स्टेशन साहब, सबको आग लग गई है। जो ये वाईटी वाले सारे अपने अपने ऑफिस छोटे छोटे खोल के, मैं जी फलाना वकील हूं, मेरे पास आओ, मैं ये पुलिस स्टेशन मेरा है, यहाँ पे आओ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सबसे बड़ा कोर्ट खोल के पाकिस्तान का बैठी हूँ, मेरे पास आओ, मेरे पास कोर्ट केस लेके आओ। ये आज वाईटी का नया कोर्ट केस खुला है, सितारा यहाँ बताएगी उसने किस बात से पूछा कि मुकर जाओ।
तो लाओ जी गवाइयां, सारे गवाइयां लाओ। कौन कौन बताएगा सितारा ने झूठ क्यों बोला? सितारा ने कोई झूठ नहीं बोला। बहनों में हजार बार बात होती है, हजार मसलों पे बात होती है, हजार घरों में बातें हुई होती है। कभी भाभी के साथ है, कभी ननद के साथ है, कभी कभी वो क्या है अब्बू के साथ है। नहीं नहीं, चाचू, वो चाचू है ना असल में, कि अब्बू है अब आपका? नहीं, ससुर है। क्या है यार, समझ ही नहीं आता आपका रिश्ता क्या है। जिसको बेचारे को आपने छुपा के तय खाने में नीचे रखा हुआ है कि सामने मत आना, मेरी बेइज्जती होगी। मेरी माँ ने अब इससे शादी कर ली, हमारे चचा से, और अब तो वो मेरा ससुर भी है, मेरा बाप भी है, सब कुछ है। क्या कहूं उसको? लानत है तुम लोगों पे, लानत है। पहले तो उस भाई पे लानत है जो बड़ा भाई बैठा हुआ मां को अपने साथ नहीं रख सका बाप के गुजरने के बाद, उठा के मां की शादी कर दी, चचा से शादी कर दी। लो जी, जाओ तुम तो जिसके साथ मर्जी जाओ, इस बुढ़ापे में जिस मर्जी आदमी के साथ जाके जिंदगी बिताओ, हम बेटे नहीं तुम्हें देखेंगे। लानत है ऐसे बेटों पे। हमारे में ना, और बेटियों पे भी ज्यादा। ये बताऊं, वो तो बाद में बताती हूँ जो करने लगी थी। बेटियों पे भी लानत है, बेटों पे भी। ये बड़ी बाप जैसी बेटी, बाप जैसी बेटी थी तो मां को रख लेती ना। क्यों मां की शादी करवा दी और उसे सास बना लिया? रख लेती उसे पास में। क्योंकि हमारे में, इंडिया वाले सारे, अगर किसी का बेटा नहीं होता, बेटे होते भी हैं तो भी बेटियां कहती हैं मैं मां को रख लूंगी। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? जिस मां ने हमें जन्म दिया, जिस मां ने हमें पाला, सारी उम्र हमें रखा, अब बुढ़ापे में क्या हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं? और बहनें जब अपना हिस्सा मांगने आ जाती हैं बाप की जायदाद में से, तो वो बहनें मां को देख नहीं सकती हैं। कैसा खानदान है तुम लोगों का? ये बाप समान बहन जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, तो बाप की जगह आप थी ना, छोटी बहन के लिए बाप बनी थी ना, तो मां के लिए क्यों नहीं आप बैठ सकी? आपने क्यों उस चच्चा को तहखाने में छुपा के रखा है? कैमरे के सामने मत आना, ना ना ना, हमारी दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी। क्यों, दुनिया को पता नहीं है वैसे आप कौन हो? कितनी कितनी बातें छुपाओगी ये बड़ी बहन, बाप जैसी बड़ी बहन, कितनी बातें छुपाओगी? अब तो मुंह काला होके रहेगा। बहुत रिस्पेक्ट मैं आपकी करती थी, आपके चैनल पे जाती थी, हमेशा आपको इतना अच्छा अच्छा लिख के आती थी, लेकिन आपने वो बूढ़ी मां की भी मिट्टी पलीत कर दी। वो बेचारी रोती रोती एक बार कैमरे पे आई है, सामने आई है, अपनी छोटी बच्ची के हालात देख रही है। वो क्या उसको आप लोगों ने कर दिया? उसको दुनिया का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, समीरा अजीज जी, जिनकी मैंने वाईटी पे पहली इंटरव्यू की थी, आज से तकरीबन 10 महीने 9 महीने पहले मैंने उनकी इंटरव्यू की थी, और उन्होंने मेरा लिखा हुआ खत भी वहां इंटरव्यू में पढ़ा था। वो समीरा अजीज जी से मैंने 1000 बार अब बात की हुई है सितारा के लिए, और उन्होंने जब वो काम की बात सितारा के लिए की, आपने बीच में आके टांग अड़ा दी। जेलसी, ओहो हो, मेरी बहन तो पहले ही इतना कमा रही है, मेरी बहन पहले से इतनी सुंदर, मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत है, वो तो कश्मीर की कली लगती है, और मैं बेचारी, ओहो, जवान बच्चियां मेरी, अब मैं एक और बच्चा पैदा कर रही हूं, मैं कहां से ऐसे काम करूंगी? तो भैया आपकी सोच है ना, सिर्फ घर में बैठ के बच्चे पैदा करो, वो भी ऐसे पति से, ऐसे हस्बैंड से जो ना घर का है ना घाट का, बेवफा, और क्या क्या उसको बोलूं।
और बड़ा आया था सितारा के साथ अपना नाम जोड़ने। क्यों भाई क्यों? और अब आपकी क्या प्लानिंग है आगे? मुझे ये भी खबरें पहुंच गई हैं। ओहो हो, वो दाढ़ी वाले, ओहो, इनके साथ सगाई हुई थी पहले। अच्छा, तभी तो नहीं मियाँ को कहीं लात मार रही हो कि चल वो दाढ़ी वाला मेरा आ जाएगा और वो बेटियों की शादियां भी आगे करवा देगा। इतनी मासूम बेटियां, कुछ तो शर्म करो, उनका तो ख्याल करो। और आगे पता नहीं अल्लाह ताला क्या देने वाला है, बेटा के बेटी। मेरी दुआ है जो भी आए वो उठ के बड़ा होके एक दिन आपसे सवाल करे, आपने क्या किया था? घर का सारा कचरा उठा के वाईटी पे सारी दुनिया के सामने फेंक दिया था। जो भी वो बच्चा हो, बेटी हो बेटा हो, ये मेरी दुआ है, मेरी दुआ है दिल से कि एक दिन वो बच्चा उठ के आपसे ये सवाल करे कि आपने हमारे खानदान की इज्जत को बाहर दुनिया में लाके तबाह कर दिया था, कहीं का नहीं हमें छोड़ा था, मुझे पैदा होने से पहले ही तुमने बर्बाद कर दिया था। ऐसी बहन ना हो तो अच्छा है। अच्छा हुआ आपने रिश्ता तोड़ दिया सितारा से, बहुत अच्छा किया। और सितारा, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारी बहन पहले से ही कह रही है, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये अगेन मेरे टाइम का गाना है। बहुत गाने सुनाऊंगी तुम्हें, सुनती रहो, बड़ा दिल को सुकून मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। ओहो हो, और आज एक और खबर सुनने को आई है। नौशीन जी, हमारी प्यारी बहना, इतनी अच्छी अच्छी एक्टिंग करती हो। अभी व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने सोचा देखो मेरी बहन क्या कर रही है, उसको भी रिप्लाई कर दूं, तो ओहो हो, एक खबर और मिली है। ये कौन आया है हमारी सलवारें गिनने वाला? ये वाईटी पे कौन है, जरा मुझे पता देना इसका, तो मैं भी इसकी सलवारें उतरवाती हूँ जरा। बहनों की सलवारें आके गिन रहा है? मेरे मुंह से गाली निकलने वाली थी, लेकिन इतनी अभी बदतमीज नहीं हुई हूँ वाईटी पे, हो जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, सबसे सीख रही हूँ, हो जाऊंगी मैं भी। लेकिन ऐसे कमीने गंदे लोग यहाँ पे हों जो बहनों की सलवारें गिन रहे हैं, तो फिर तो भाई आ गया कलयुग, वाकई कलयुग है ये। इसीलिए दुनिया में इतना तहलका, जगह जगह पे, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे आग लग रही है, कहीं पे भूचाल आ रहे हैं। पता क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ इस धरती पर पाप बहुत बढ़ चुका है। जब भाई उठ के बहनों की सलवारें देखेंगे तो पाप तो बढ़ेंगे ना। तो अल्लाह ताला तो ऐसी दुनिया को खत्म करने का सोचेंगे ना, और क्या करेंगे? ऐसे लोगों को खत्म तो करना है ना। और जब ऐसे लोगों को खत्म करने लगते हैं तो उसमें कितने ही बेचारे बेगुनाह भी मारे जाते हैं। हाँ, लानत है ऐसे भाइयों पर, लानत है ऐसे भाइयों पर। लेकिन सलाम करूंगी ऐसे कुछ और भाइयों पर भी। एक हमारे शबीर भाई जो हर वक्त बहनों के लिए खड़े हैं। जब मेरे ऊपर किसी ने बात की तो शबीर भाई एक अकेले भाई थे जो खड़े होके वाईटी पे, जिन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई थी। और आज एक और भाई जिन्होंने वीडियो बनाई है हमारे पाक विलेज वाले भाई के ऊपर। आहा, भाई दिल खुश कर दिया आपने, क्या वीडियो बनाई है। आज पहली बार मैंने भी आपके वहां कमेंट किया है, पहली बार देखा है इतना अच्छा कि सारे भाई, अब एक तरफ जहां एक भाई खड़े होके सलवारें गिन रहे हैं ना, ये भाई अपनी बहनों के सर पे चादर देके उनको ढक रहे हैं कि मेरी बहनों, आपकी इज्जत कोई उछाल नहीं सकता। तो सलाम है ऐसे भाइयों को मेरा। लेकिन बात करते हैं हमारी सितारा की।
अब और कितना जलील करोगी बाप जैसी बहन हमारी सितारा को। कर चुकी जितना करना था, घोड़े भैंसे और वो दरियाई घोड़ों के साथ मिलके। ढोलक भी बहुत बजा ली तुमने, बहुत हो गया। अब सितारा अकेली नहीं है, वो पहले भी अकेली नहीं थी, वो बेचारी चुप कर गई थी, वो डरी नहीं थी, वो चुप कर गई थी ये सोच के कि क्या घर की बात मैं बाहर लाके क्या करूं। और मेरी बड़ी बहन है जिसने मेरे 40 लाख, मुझे अंडे परांठे खिला के 40 लाख ले लिए मुझसे, जा के बच्चों को स्विमिंग पूल में नहला लिया, पार्टियां करवा ली, केक कटवा लिए, लेकिन 40 लाख तो ले लिए। शुक्र है सितारा बेटा, शुक्र है अल्लाह का, तुम जल्दी निकल आई वहां से और बाकी के पैसे तुम्हारे बच गए। बेशक पैसा हाथ की मैल है और कल तुम इससे भी डबल कमा लोगी, लेकिन कुछ लोग तो पहचाने गए कि क्यों तुम्हें इतने सालों के बाद एक बहन ने क्यों बुलाया तुम्हें। वो बहन आज क्यों मां बन के खड़ी हुई जो इतने साल जिसने पूछा नहीं, और कहती है मैं बेटी का खर्चा भेजती थी वहां पे। बेटी तो तुम्हारे यहाँ रह रही थी ना सितारा, सारा कुछ तो तुम देख रही थी ना। हमने तो नहीं देखा था कभी किचन में आके वो बेटी खाना बनाती थी। लोग जो बातें करते हैं सितारा के अगेंस्ट कि सारा घर का काम उससे करवाती थी, कपड़े तो सितारा ने खुद धोए हर एक के, सफाइयां सितारा ने खुद की, खाना हमेशा सितारा ने खुद बनाया। तो ये जो अफवाहें उड़ाने वाले हैं ना, जरा चुप करके बैठ जाएं, क्योंकि आप एक अफवाह उड़ाओगे तो हम 10 जवाब देंगे। हमारे मुंह भी बंद नहीं है, हम भी बोलेंगे। मैं बहुत आराम से बोलती थी सबसे, लेकिन इस मामले में मैं आराम से नहीं बोलूंगी। इस मामले में मैं भी आगे आके आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब दूंगी। सितारा सच्ची थी, सच्ची है, और उसने जो बताया है उसने एक एक लफ्ज सच बताया है। और बाकी आपका ये वाईटी का कानून उसको फोर्स नहीं कर सकता। सितारा हमें जवाब चाहिए, क्यों चाहिए? मां लगती हो उसकी? कौन सा कोर्ट रूम है तुम्हारा? पढ़ी लिखी भी हो, कभी स्कूल गई हो? आगे बढ़ी यहां पे सितारा, तुमने ये क्यों कहा कि मुक्कर जाओ मुक्कर जाओ? क्यों जी? स्कूल टीचर हो, सितारा स्कूल की बच्ची है? जो बताए उसने ये क्यों लिखा था? लिखा है तो लिखा है, बहनों में बातें हो रही हैं, तुम कौन होती हो पूछने वाली? अपने घर के मसले सुलझाओ जाके पहले। सितारा अकेली नहीं है, सितारा जवाब नहीं देगी, हम देंगे, उसके सपोर्टर्स हम देंगे जवाब। पूछो हमारे से क्या पूछना है। जैसे तुम वो बाप जैसी बहन की वो बनी हो ना, क्या बोलते हैं कि उसकी स्पीकर बनी हुई हो, कि उसकी बातें आप पूछोगे आके, जी क्लैरिफाई करो क्या बात है। तो हम खड़े हैं सितारा के लिए, आइए हमारे पास, हमें जवाब दीजिए। आप कौन होती हैं पूछने वाली? जाके घर के खाने बनाइए। वो एक ने अच्छा जवाब दिया है आपको अपनी वीडियो में, खाना ना जल जाए कहीं आपका, पहले खाना तो पका लो। हमारे में कहते हैं, हमारी माँ ने हमें यह सिखाया था और उनकी माँ ने उन्हें यह सिखाया था, जब खाना बना रहे हो ना, उस वक्त कोई गंदे ख्याल दिल में मत लाओ। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इबादत करो, अल्लाह का नाम लो, भगवान का नाम लो, क्योंकि जैसी वाइब्रेशंस होंगी आपकी वैसा खाना बनेगा। और वो खाना आपके छोटे छोटे बच्चे खा के बड़े होंगे, उनके अंदर वही अक्ल आएगी। इसीलिए तो आप लोग सारे के सारे उठ के वही कुछ कर रहे हो, शुरू से वही चल रहा है, जनरेशन से। एक दूसरे से लड़ो, एक दूसरे को जलील करो। पढ़ो लिखो ना, 15-16 साल के हो, शादियां कर दो, बच्चे पैदा कर लो, बस ये इसीलिए हो रहा है
क्योंकि जब माएँ खाना बनाती हैं ना, उस वक्त वो सिर्फ चुगलियां, लड़ाइयां और ये सब बातें करती हैं, खाने में वो वाइब्रेशन डालती हैं। हमारे में जब आटा गूंथते हैं, जब खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपना ध्यान अपने भगवान पे डालते हैं, उनकी इबादत करते हैं, ताकि अच्छी वाइब्रेशन हमारे खाने में जाए, हमारे बच्चे खाएं और उनकी अक्ल अच्छी रहे। इसीलिए देखो आज कहाँ हैं हम। सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये नहीं कहती कि मुस्लिम बुरे हैं, मुस्लिम कोई बुरे नहीं है। मुस्लिम बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक ने सारे तालाब को गंदा किया हुआ है, नाम बदनाम किया हुआ है, इस्लाम का नाम बदनाम किया हुआ है, जबकि इस्लाम इतना अच्छा मजहब है। माजरत चाहती हूँ, बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस आ गई थी, एक ज़रूरी कॉल आ गई थी, उसकी वजह से। तो जी, हमारे तो शुरू से बचपन से ये गाना भी हमने सुना हुआ है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बहुत मशहूर है इंडिया का ये गाना। कोई मजहब बुरा नहीं है, लेकिन चंद लोगों ने अपने अपने मजहब को बदनाम किया हुआ है। हमारे इंडिया के भी बहुत से मजहब बदनाम हैं, कई बातों पे बदनाम है, लेकिन इस्लाम को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है दुनिया में। तो फिर क्यों ऐसी गंदी बातें करके अपने मजहब को बदनाम कर रहे हो आप लोग? और ये वाईटी पे जो इतना ज्यादा गंद, और हर घर की बात वाईटी को पुलिस स्टेशन, वाईटी को कोर्ट और सब कुछ बना के आप लोग खुद वकील बन के और पुलिस ऑफिसर बन के बैठे हो, ये करना बंद करो। कल को कोई और मसला अगर कोई वाईटी पे लेके आता है तो सीधा एक जवाब, सारी अवाम उठ के उस बंदे को एक जवाब दो, ये आपके घर का मसला है, हम इसमें नहीं आएंगे, ये आपके घर का मसला है, इस पे बात ना ही करो तो अच्छा है। नहीं, आप लोग तो हवाएं देंगे, जितना हो सके इस पे हवाएं देंगे, ताकि और आग भड़के और भड़के। ये वाईटी को सुधारना पड़ेगा। मेरी कोशिश है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मेरी कोशिश है कि वाईटी के हाई अथॉरिटीज को लिखूं कि थोड़ा सा आप लोग यहां चेक करो कि यहां पे क्या हो रहा है, वाईटी के नाम पे यहां पे क्या हो रहा है, बदनाम हो रहा है मुल्क। और ये मैं करके छोड़ूंगी, उनसे, उनकी हायर अथॉरिटी से बात करके छोड़ूंगी। आई होप अब जो कल की पोस्ट आए तो उनमें कुछ बेहतरी हो, लोग कुछ अच्छा सोचें एक दूसरे के लिए और अच्छा करें। दुआ में याद रखिएगा, अगर आपको लगे कि मुझे दुआओं की ज़रूरत है और आप अच्छी दुआ किसी के लिए मांग सकते हैं तो ज़रूर जी, दुआओं में याद रखिएगा, नहीं तो प्लीज़ मेरा ख्याल भी छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी मेहरबानी है, अपने गंदी सोच में मुझे मत लाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।